वंदे मातरम। दोस्तों, वंदे मातरम विचार मंच की तरफ से मैंने इसके पहले 2 वीडियो जारी किए हैं और बीच में काफ़ी व्यस्तता के नाते मैं एक और वीडियो नहीं निकाल सका। लॉन्ग गैप हो गया और आज फिर अभी 2-3 दिनों तक मैं कोई वीडियो जारी करने के लगभग एक हफ्ता लग जाता, मैं कोई वीडियो जारी करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज कुछ ऐसा लगा कि मुझे जरूर बोलना चाहिए। तो इस नाते मैं आपके सामने हाजिर हूं। फिर से कहता हूं, वंदे मातरम। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे साथ। आइए कुछ लम्हे अपनी जिंदगी के मेरी इन बातों के साथ बिता दीजिए। अभी हाथरस की घटना बहुत तेजी से चर्चा का विषय बनी। मुझे लगता है कि इस देश का या पृथ्वी के किसी भी कोने का शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस घटना की निंदा न करता हो। और अपने अपने नजरिए से लोगों ने चीज को देखा है, अपनी बातें रख रहे हैं, वो उनका हक भी बनता है। लेकिन बातों को किस नजरिए से रखा जा रहा है और उसके पीछे की मंशा क्या है, बोलने वाले का, कहने वाले का निहितार्थ क्या है, ये छुपा नहीं रह सकता है। और इसके लिए अतीत के भी घटनाओं को देखते हैं तो फिर भी मेरी किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है वो बेटी शब्द जो है, बहन शब्द जो है, ये अपने आप में एक ऐसी संस्था के रूप में इसको लिया जाना चाहिए, एक ऐसी आइडेंटिटी के रूप में इसे लिया जाना चाहिए जिसको किसी स्टेटस से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। एक व्यक्ति के तौर पे उसकी जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, उसका जो निजी सम्मान है, मुझे लगता है वो किसी करोड़पति की या किसी भिखारी के या किसी गरीब के, किसी धनी के, किसी राजा के, किसी रंग के नजरिए से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एक आदमी के अपने व्यक्तिगत जो उसका सम्मान है, वो मुझे लगता है कि मानवता के तराजू पर तौला जाएगा तो सारे मनुष्यों का एक बराबर होता है। तो इस तरह गरीब की बेटी हो, धनी की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, किसी भी समूह की बेटी हो, किसी भी स्तर की बेटी हो, बेटी हमेशा प्यारी होती है। बेटी हमेशा सम्मान का प्रतीक होती है, इज्जत का प्रतीक होती है। और मुझे नहीं लगता है कि इसकी या उसकी बेटी, अगर मेरी बेटी का सम्मान बहुत ज़्यादा कीमती है तो मुझे लगता है कि मेरे सामने वाले की बेटी का भी सम्मान मेरी बेटी से कम कीमती नहीं है। और सारी बेटियों के प्रति अगर ये धारणा हमारे मन में नहीं है तो मुझे लगता है कि हम इसकी हाथरस की घटना क्या, चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, फिर हमें बोलने का कोई हक नहीं बनता है। और एक तरफा बात नहीं की जा सकती है। मैं इस बात को बोल्डली रखना चाहता हूं, एंड टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड आई वांट टू हैव अ क्लियर डिस्कशन, ओपन डिस्कशन विद एनीबॉडी, कि सिर्फ कानूनों से व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है, नहीं संभाली जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर can't be maintained only because of the rules and regulations and only on the basis of the government's role in maintaining it. जब तक कि नागरिक के तौर पर ये सब चीजें अत्यंत ही निजी सरोकार की नहीं बन जाती हैं, तब तक सिर्फ सरकारों की बदौलत कोई समाज न तो चला है न तो चल पाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बलिया के किसी विधायक ने आज कह दिया, और जो उनकी चीज मेरे जानकारी में जितनी आई है,
उन्होंने इतना कहा कि बच्चों को संस्कारित, बेटे बेटियों को संस्कार देने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, सिर्फ सरकार के नियम कानून बनाने से काम नहीं चलता है। और उस पर डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे आदमी ने, डॉक्टर कुमार विश्वास ने उस पर जो टिप्पणी की, मुझे से बहुत दुख हुआ। मैं कुमार विश्वास को बहुत मानता हूं। मैं कुमार विश्वास के व्यक्तित्व, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास के वक्तृत्व और मैं डॉक्टर कुमार विश्वास के कवित्व, इन तीनों का कायल हूं मैं। लेकिन जितने तीखे ढंग से उन्होंने बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह की उस बात पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, मुझे लगता है उन्हें नहीं देना चाहिए था। और कहां कब कितना बोलना चाहिए मैंने देखा है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर इतनी तत्परता से वो प्रतिक्रिया देते तो मुझे लगता है कि एक जगह उनको जरूर कुछ बोलना चाहिए था। एक मुशायरे में जिसका संचालन डॉक्टर कुमार विश्वास कर रहे थे, उसमें शायरा शबीना अदीब, उन्होंने इस देश की संस्कृति को चुनौती देते हुए सिर्फ मुस्लिम एकता की बात लोगों से की थी। लेकिन उस कार्यक्रम का संचालन करने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास से मुझे बहुत उम्मीद थी कि जब उनकी वो कविता खत्म होगी तो कम से कम इतना जरूर कहेंगे कि शिया, सुन्नी और अहमदिया और ये बरेलवी और इनके तमाम मुस्लिम जो अलग अलग कुनबे और फिक्रे बने हुए हैं, सिर्फ उनकी एकता की बात हम इस देश के नागरिक के तौर पर ना करें। हमें इस देश के सारे समूह, सारे के सारे मत मतांतर, सारे के सारे धर्म संप्रदाय वाले सारे लोगों को आपस में हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। उस तरह का भाव सबके बारे में करना चाहिए। सारे हिंदुस्तानियों के, सारे भारतवासियों के, सारे इस देश के सभी लोगों की आपसी एकता की बात करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास की आवाज़ नहीं निकली, जबकि मुझे उसकी वेदना उनके चेहरे पर जरूर दिख रही थी। उसके बाद जब फिर वो बोलने के लिए खड़े हुए तब उनकी वाणी में उसकी वेदना दिख रही थी। मुझे यह उम्मीद डॉक्टर कुमार विश्वास से नहीं थी। आज बहुत सारी बातें सिर्फ इस नाते बिगड़ी हुई हैं, मैं इस नाते, सिर्फ इस नाते बिगड़ी हुई हैं कि हम हकीकत पर चर्चा नहीं करना चाहते। हमें लगता है वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। और इसी में समाज बढ़ता चला गया, देश बढ़ता चला गया, देश की संस्कृति धूमिल होती चली गई। मैं फिर कहता हूं कि असलियत को असलियत के रूप में पहचाना जाए, उसी अभीष्ट के साथ उस पर बहस की जाए, चिंतन मनन किया जाए और उसकी पैरवी की जाए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई गलत आइडिया लेके, कोई गलत नीयत लेके भी हमारे सामने आया है तो शायद हम उसे बदल सकते हैं, एक अच्छी समझदारी कायम की जा सकती है। तो बलिया के उस विधायक सुरेंद्र सिंह की बात को लेके और पूरे पार्टी को, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, मेरे लिए वही पार्टी मान्य है, मैं उसी पार्टी के समर्थन में हूं जो पार्टी इस देश के भले के लिए काम करती है। आज मोदी बिना किसी भेदभाव के इस देश के लिए वास्तव में इस देश के बनाने का काम कर रहे हैं, तो मैं मोदी के साथ हूं, मोदी के समर्थन में हूं। लेकिन वही नेता, वो चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता तब तक ही मेरे लिए मान्य है जब तक वो इस देश के भले के लिए काम करता है। क्योंकि देश एक ऐसा शब्द है जो अंधभक्ति के साथ किसी के समर्थन देने के नागरिकों के तरीके से फिर देश पीछे छूट जाता है। इस नाते हमें उसके साथ हमेशा बने रहना चाहिए जो जब तक देश के भले के लिए काम करता है। और मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो देश में कानून और व्यवस्था का अच्छे से संचालन नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि बच्चों को, बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अब तात्कालिक कदम के लिए वो संभव नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए, सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए
अपने बच्चों को संस्कारित बनाना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। वो हमारे एक गंभीर सरोकार का विषय होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ नियम कानूनों से, लोगों को फांसी चढ़ा देने से अगर अपराध रुके होते तो मुझे लगता है कि वर्षों पहले पृथ्वी का हर एक कोना स्वर्ग बन गया होता। वो स्वर्ग जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वहाँ कोई अपराध नहीं होता है, वहाँ बहुत कुछ बहुत अच्छे ढंग से, मुकम्मल तरीके से संचालित होता रहता है, कायम होता रहता है। लेकिन इसके माने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो सब कुछ हम सरकार के ऊपर छोड़ नहीं सकते, सिर्फ कानून के जिम्मे लगा के हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। मेरा कहना सिर्फ इतना था। मुझे लगता है कि हाथरस कांड के बारे में बहुत जल्दी एक वीडियो में लेके आपके सामने आऊँगा। अभी डॉक्टर कुमार विश्वास जी की जो टिप्पणी आई है उसके लिए मुझे लगता है कि और लोगों को, जितने लोगों तक मेरी ये बात पहुँच सकती है, उन लोगों को कम से कम ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। सुरेंद्र सिंह ने कोई गलत बयानी नहीं की है। हाँ, ये है कि तात्कालिक कदम संस्कार देने का वो तत्काल का कदम नहीं है। दैट इज द मैटर ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट वी डोंट स्टार्ट फॉर दैट थिंग टुडे, नॉट ओनली टुडे, जस्ट नाउ, देन वी शैल बी टू लेट, एंड द फ्यूचर and the society of the future will surely suffer the result of this carelessness of today. Vande Mataram.